नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है टारगेट विद प्रतुल करार। और आप इस चैनल में सभी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आज हम भारतीय हिस्ट्री के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम पहले आज की जो क्लास होगी वो भारत के इतिहास की क्रम वाइज वीडियो होगी, जिसमें हम इतिहास के क्रम जानेंगे कि इसके बाद क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ। तो ये क्रम हमें पता होगा। तो हिस्ट्री तो हम वैसे बहुत बार पढ़ लेते हैं या फिर कहीं से भी बुक से पढ़ लेते हैं, बट अगर उसका क्रम पता होगा हमें तो हमें यह पता होगा कि इसके बाद कौन सा राज्य आएगा, इसके बाद कौन सा शासन करेगा राजा। तो यह सभी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्राचीन काल में और फिर डे बाई डे चलते चलते, जैसे 1 साल गुजरा, 2 साल, 3 साल, 100 साल, तो क्या आता, क्या नया आया, क्या पुराना है, वो चीज़ हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो हम भारतीय इतिहास के बारे में जान रहे हैं अभी। तो भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। भारतीय इतिहास के हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट जो भाग आता है वो आता है प्राचीन इतिहास। जो प्राचीन इतिहास बात करें हम, तो ये लगभग हमारा 544 ईसा पूर्व से 544 ईस्वी से पीछे का जो भाग होता है उसे हम प्राचीन इतिहास बोलते हैं। प्राचीन काल में जो चले जाते हैं, प्राचीन काल में आता है। अगला हमारा आता है मध्यकाल, जो लगभग 544 ईस्वी से लेके हमारा 1707 ईस्वी तक, जब अंग्रेज आ जाते हैं हमारे भारत में, तब तक उस काल को हम मध्यकाल बोलते हैं। और इसके बाद आता है आधुनिक काल। जो आधुनिक काल आता है वो हमारा अभी प्रेजेंट में चल रहा है। तो ये सारे जो इतिहास के बारे में बात करते हैं, तो ये 3 भागों में हम इसके बात करेंगे। तो चलिए हम हमारे प्राचीन इतिहास के चलते हैं। प्राचीन इतिहास में, तो प्राचीन इतिहास को शुरू करने से पहला आएगा कि प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल। यह काल उस टाइम का था जब इंसान का पत्थरों का उपयोग करता था गाड़ी बनाने के लिए, या फिर वो कहीं एक जगह निवास नहीं करता था, चलता फिरता, जानवर का शिकार करता था, खाता था। तो ये सारे जो दिशाएं चलती थी वो इसी काल में आती थी। इसके बाद आया हमारा सिंधु सभ्यता, जो लगभग 2350 ईस्वी से लेकर 1700 ईसा पूर्व की बात है। तो इस जो सभ्यता आई, इसमें कुछ जो इंसान थे वो पढ़ लिखे गए, थोड़ा सा दिमाग आ गया, वो एक जगह स्थिर रह के अपना व्यवसाय करने लगे, खेती किसानी के बारे में जानने लगे। तो यहाँ पे उन्होंने अपना घर बनाया और नगर सभ्यता भी बनाई। जैसे कि हमें पता है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो यह सभ्यता लगभग 2350 ईस्वी तक से लेकर 1700 ईस्वी तक पूर्व तक चली है। इसके बाद हमारा आता है आर्यंस। अभी आर्यंस कौन थे? तो आर्यंस थे मध्य एशिया के जो लोग थे, वो हम बोल सकते हैं ग्वाला एक टाइप के चरवाहा। तो वो मध्य एशिया से आए और सिंधु सभ्यता के आसपास भारत में ये निवास करने लगे। तो लगभग ये आर्यंस आए। जब आर्यंस आए तो ये 2 भागों में, वहां से 2 भागों में इनको बांटा गया। एक आता है हमारा वैदिक काल, जो 1500 ईस्वी से लेके ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक हम वैदिक काल को बोलते हैं। और दूसरा हमारा आता है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईस्वी से लेके 600 ईसा पूर्व तक हमारा उत्तर वैदिक काल आता है। तो ये आर्यंस के टाइम की बात है, हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए हम जो उत्तर वैदिक काल था, इसी में जो हमारे जो जैन धर्म थे, बौद्ध धर्म थे, ये सारे जो धर्म आए वो हमारे कहाँ पे आए? उत्तर वैदिक काल में आए। तो ये हमने जाना। तो अब हमने
प्राचीन काल की बात की कि प्राचीन काल में पहले प्रौद्योगिक काल आता है, फिर सिंधु सभ्यता आई, फिर आर्यंस आए। आर्यंस को दो भागों में हमने डिवाइड किया, जो उत्तर वैदिक काल में और वैदिक काल में। और जो उत्तर वैदिक काल में ही हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की वर्णन है। तो हम अब मध्यकाल में चलते हैं कि मध्यकाल में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले मध्यकाल की शुरुआत की बात करें तो मध्यकाल कहाँ से शुरुआत होता है हमारा? हमारा होता है 16 महाजनपद से। क्या हुआ, जैसे कि हमें पता है कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो ये कबीलों में बटा हुआ था। जब वो 4-5 कबीले मिलकर एक जनपद का निर्माण किया, तो ऐसे 16 जनपद हमारे भारत में बने। तो उन्हीं को हम 16 महाजनपद बोलते हैं। उन 16 महाजनपद में से एक जो महाजनपद थी मगध, वो बहुत फेमस हुई, क्योंकि यहाँ पे इसकी दिशा देखी जाए तो ये बिहार के आसपास है। और यहाँ पे जो बोल खेती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे दो नदियों के बीच में बसा हुआ है। और दूसरा बात, यहाँ पे हाथी घोड़े बहुत अधिक मात्रा में थे। दूसरा, ये बीच लगभग बीच भारत में था। तो और इसकी जो दिशा थी, वातावरण था, बहुत अच्छा था, तो इसलिए ये ज़्यादा फेमस हुआ ये महाजनपद। इसमें हम बात करेंगे कुछ राजाओं ने इस पर राज किया, तो उसका हम क्रम जानेंगे, कौन कौन से राजाओं ने इस पे किस क्रम में राज किया। तो चलिए हम देखते हैं। पहले आता है हमारा बृहदत्त वंश, इस पे राज किया हमारे महाजन मगध पे, जिसकी स्थापना किसने की थी? बृहदत्त ने की थी। फिर दूसरा जो है हमारा, वो आया हर्यक वंश। हर्यक वंश जो आया, उसकी स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। फिर हमारा आया शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने की थी। तो ये सारे वंश हमारे एक बार, मतलब जैसे कि हमारा बृहदत्त आया, राजा आया, फिर उसको मार के हमारा हर्यक बिंबिसार आ गया, फिर उसको मार के शिशुनाग आ गया। तो ऐसे क्रम चलता गया, और हमारा जो मगध पर राज करने का शासन था वो चलता गया। तो अगला जो हमारा वंश आया वो आया नंद वंश। तो नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मानंद ने की थी। फिर आया अगला है हमारा मौर्य वंश। मौर्य वंश तो आप बहुत फेमस वंश हुआ था। इसमें हमारे जो लगभग लगभग पूरा भारत पे शासन किया था इन्होंने लगभग। तो उनका जो शासन स्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला जो हमारा शासक था वो था शुंग वंश, जिसकी स्थापना हमारे पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और जो अगला है हमारा कर्णव, वो उनने वसुदेव जी ने उनकी इसकी स्थापना की थी, कर्णव वंश की। और अगला जो हमारा था वो सातवाहन वंश था, जिसकी स्थापना हमारे सिमुक ने की थी। तो ये सारे वंश आए, और 16 जो मगध जो महाजनपद था उस पर राज किया इन्होंने। तो इनको हमें, इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे हमारी अगली वीडियो, आने वाली वीडियो में। तो ये हमारा क्रम था कि इस क्रम में हमारे महाजनपद वगैरह आए। और जो सिकंदर का आगमन की बात करते हैं कि सिकंदर भी इसी लगभग लगभग इसी युग में हमारा सिकंदर आया था, जो लगभग भारत पे शासन करने के लिए वहाँ मकदूनिया से चला हुआ था। तो इसके कौन से राज्य में आया था? वो नंद वंश, जहाँ महापद्मानंद थे, उन्हीं के राज में, हमारा नंद वंश के राज में ही सिकंदर का आगमन हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है कि सिकंदर हमारे भारत में आया था, तो सबसे पहले हमारा जो पोरस था, उसके साथ उसका युद्ध हुआ सिकंदर का, और उसमें पोरस की जो हार हुई। लेकिन उसका जो लड़ने का तरीका और उसकी जो ज्ञान बुद्धि थी पोरस के, तो उसको देखते हुए सिकंदर ने उसको अपना मित्र बना लिया, और उसकी जो राजा वो सीमाएं थी वो बढ़ा दी। पोरस का एक भाई था आम्बी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्राचीन भारत का पहला पहला वो प्राचीन भारत का पहला गद्दार जो बोला जाता है वो बोला जाता है अम्बी को। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी में कि प्राचीन भारत का सबसे पहला गद्दार कौन था, तो वो था अम्बी, जो पोरस का भाई था। तो हमने ये क्रम देखा कि जब 16 जनपद आए, फिर उसमें से सबसे फेमस जो हुआ वो मगध महाजनपद हुआ। और ये जो राजाओं के क्रम थे हमारे शासन करने के वंश के, वो इस प्रकार हमारे महाजनपद मगध पे राज किया। अगला हम चलते हैं हमारी कि इसके बाद कुछ विदेशी आक्रमण हुए हमारे भारत पर। तो
उनका क्रम देखते हैं हम। पहला हुआ था हमारा यूनानियों ने हमारे भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद हमारे आए शक, और फिर हम आए पहलव, और फिर कुषाण। तो USP के इस नाम से हम इसको याद कर सकते हैं। यू मतलब यूनानी, एस मतलब शक, और पी मतलब पहलव, और के मतलब कुषाण। तो USP के इस क्रम से हम इसको याद कर सकते हैं कि इनका आक्रमण हमारे भारत पर हुआ। इसके बाद आक्रमण करने के बाद हमारा जो गुप्त वंश था वो स्टार्ट हुआ। तो गुप्त वंश स्टार्ट जो हुआ उसमें गुप्त वंश के बाद आया हमारा पुष्य भूति वंश। गुप्त वंश के बाद पुष्यभूति वंश, और पुष्यभूति के वंश के बाद आया हमारा राजपूत काल। तो राजपूत काल में हमारा वंश जो चला वो 3 राजाओं ने किया। पहला हमारा पाल राजाओं ने किया, दूसरा प्रतिहार राजाओं ने, और तीसरा किया हमारा गुर्जर। तो ये तीनों मिला के हमारे राजपूत काल में आते हैं। ये लगभग 700 से 1208 तक हमारा राजपूत काल चलता है। तो इन क्रम से हम ये देख रहे हैं इतिहास, भारतीय इतिहास को। तो अगला हम चलते हैं हमारा कि गजनबी का आक्रमण। हमारा जो गजनबी था वो इसके बाद जो राजपूत काल था 700 से 1208 तक, इसके बाद गजनबी का आक्रमण हुआ हमारे भारत पर। गजनबी के आक्रमण के बाद गौरी का आक्रमण हुआ। अब गौरी के आक्रमण गौरी ने 3 आक्रमण किए थे 1191 में, 1192 में और 1194 में। तो ये 3 आक्रमण हमारे गौरी ने यहाँ भारत पर किए। इसके बाद दिल्ली सल्तनत हमारी स्टार्ट होती है, जो बहुत महत्वपूर्ण सल्तनत कही जाती है। 1206 से लेके 1526 तक हमारी दिल्ली सल्तनत चलती है। तो इसका हम क्रम देखेंगे कि कौन सा राजा पहले आया, फिर उसके बाद कौन सा राजा आया। तो क्रम देखते हैं हम इसका। पहला आया हमारा गुलाम वंश। तो गुलाम वंश जो आया था वो गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, गौरी ने आक्रमण किया तो उसका जो दिल्ली का शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 1290 तक उस पर शासन किया। जैसा कि हमें पता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की थी, 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये सारे जो अभी स्थापना की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। फिर इसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया तो उसके बाद जब अगला जो शासन आया वो आया खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की जो स्थापना की थी वो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने की थी, जो 1290 से लेकर 1320 तक इसने शासन किया। और जो अगला जो शासन आया दिल्ली पर वो आया तुगलक वंश का। गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, और 1320 से लेकर 1398 तक इसने शासन किया। और जो अगला शासन आया वो आया हमारा सैयद वंश, जो खिलजी खां द्वारा इसकी स्थापना की गई। 1414 से लेकर 1451 तक इसने राज किया। अगला जो वंश आया हमारा लोधी वंश। तो लोधी वंश की स्थापना की बहलोल लोधी ने 1491 से लेकर 1526 तक। तो ये जो क्रम था राजाओं का वो दिल्ली पर शासन करने का शासन करने का क्रम था। तो हम जो आने वाली हमारी जो अगली वीडियो है वो इसी क्रम में रहेंगी कि क्या पहले आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। तो इसी क्रम में हम इतिहास को पढ़ेंगे, जिससे कि हमें क्रम वाइज समझ में आए कि कौन सा क्रम पहले है, कौन सा राजा कौन सा पहले आया था। तो अगला हम चलते हैं हमारा कि गजनबी का जब आक्रमण हुआ तो जो गजनबी जब आक्रमण हुआ तो उसी काल में गौरी का आक्रमण। हाँ, तो इसके बाद हमारा जो आया दिल्ली सल्तनत के बाद जब बहलोल लोधी ने शासन किया, इसके बाद हमारा आता है मुगल वंश, जो 1526 से लेके 1707 तक इसका राज चला। लगभग 11 मुगल बादशाहों ने हमारे भारत पर राज किया। जो 11 जो मुगल बादशाह थे वो बहुत पराक्रमी थे, लेकिन उनमें से हम कुछ जो बहुत फेमस राजा थे उनके बारे में क्रम जानेंगे कि कौन सा राजा पहले आया। तो पहले आया हमारा बाबर, जो 1206 से लेकर 1290 तक इसने हमारे भारत पर राज किया। इसके बाद हमारा आता है हुमायूं, जो बाबर का ही बेटा था हुमायूं, जो 1290 से लेकर 1320 तक इसने शासन किया। इसके बाद हमारा आता है अकबर, बहुत महान शासक था ये,
अकबर 1320 से लेकर 1398 तक इसने शासन किया। इसी का बेटा जहांगीर, जिसे सलीम के नाम से भी जाना जाता था, उसने राज किया 1414 से लेकर 1451 तक। इसके बाद आया शाहजहां, जो 1451 से लेकर 1526 तक इन्होंने राज किया। और इन्होंने राज किया तो शाहजहां के 1451 से लेके 1526 तक इसने राज किया। इसके बाद हमारा जो शासक आता है वो आता है हमारा औरंगजेब। जो औरंगजेब था वो लगभग बहुत शक्तिशाली राजा माना जाता है, जो जिसका शासनकाल माना जाता है 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक। तो ये यहाँ तक हमारा आधुनिक काल चला, सॉरी मध्यकाल चला। तो इसी क्रम में हम स्टडी करेंगे आने वाली वीडियो में कि कौन सा क्रम पहले था, कौन सा क्रम बाद में था। तो आशा करता हूँ और आपको पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप आधुनिक काल की क्रम चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, रिप्लाई करिए। हम इसका पार्ट ज़रूर लेके आएंगे आधुनिक काल का, जिसमें आधुनिक काल में यूरोपियन कंपनी का आगमन हुआ, फिर महात्मा गांधी का, फिर जो काम हुए वहाँ से भारत डिवाइड हुआ। तो ये सारे जो क्रम आता है वो हमारा स्वतंत्र क्रम में आता है या आधुनिक क्रम में आता है। तो चलिए हम आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा मैं, तो वो क्वेश्चन आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि सिकंदर की मृत्यु किस जगह हुई थी। जो सिकंदर था उसकी मृत्यु किस जगह हुई थी। तो पहला मैं आपको ऑप्शन देना चाहूँगा, दिल्ली में हुई, दूसरा हमारा मकदूनिया में हुई, या फिर मगध में हुई, या फिर बेबीलोन में हुई। तो ये सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी ये आप बता सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। और अगर आप आधुनिक भारत के पार्ट चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसका पार्ट ज़रूर बनाऊंगा। और आने वाले समय में मैं ऐसी ही हिस्ट्री की अगली वीडियो डालूंगा, तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।